इंग्लिश के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चनों का आंसर आप लोग देंगे, ठीक ना। स्टार्ट किया जाए ना, तैयार है? बोलिए। चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है कुछ, जैसे पहला क्वेश्चन है, द निग्रोज वेयर हेल्पफुल that one day they would get their rights, या the white people, या divide the nation, या kill themselves। इसके पहले क्वेश्चन समझ में आया हिंदी में कि निग्रोज जो है होपफुल था दैट एक दिन दे वुड क्या होगा, क्या होगा, उनको जो है वो अपना, उनको वे लोग होपफुल था, उन लोगों को उम्मीद था, पूर्ण उम्मीद था कि एक ना एक दिन जो है वो उन लोगों को उनका जो राइट्स है वो जरूर मिलेगा। यही था ना। किसका किसका किन लोगों को बताओ, किन लोगों को? निग्रोज को। गुड। निग्रोज लोगों को ये पुण्य जो है वो आशा था कि उन लोगों को एक दिन उनका जो अधिकार है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, निग्रो को आशा था कि उन्हें एक ना एक दिन जो है वो क्या मिलेगा, उन लोगों को अधिकार मिलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे सभी आदमी जितने स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन है, fill in blanks discrimination was disapproved, fill in blanks discrimination was disapproved by मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पहला ऑप्शन है रेशियल, सेक्स, या कास्ट, या रिलीजन। किसके बारे में था वो? जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन ब्लैंक्स डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, यानी जो किससे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो किस चीज के भेदभाव से का विरोध कर रहे थे? बताइए। इसका रेशियल का, नस्लीय नस्लीय भेदभाव का वो क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विद क्या? पहला ऑप्शन है हार्टेड, दूसरा ऑप्शन है जिलियसली, या तीसरा ऑप्शन है लव, चौथा ऑप्शन है फेथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए, कोई बताएंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो क्या कर रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने हमेशा यह कहा है कि हमें नफरत से नहीं बल्कि प्रेम और अहिंसा से हम लोगों को क्या करना होगा, प्रेम और अहिंसा से हम लोगों को उनसे अपना अधिकार लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा ऑप्शन? लव। क्या होगा? लव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें। क्वेश्चन है आपके सामने में कि इन ए सीरीज ऑफ, ध्यान देना, इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन किट्स या एक्स हैबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ फिल इन ब्लैंक्स नेचर। पहला स्कार्सिटी, दूसरा ऑप्शन ब्यूटी, तीसरा ऑप्शन मैच्योरिटी, चौथा ऑप्शन इमैच्योरिटी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। बात समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताइए। क्या कह रहा है बात को समझाइए पहले, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई बताएंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, इन ए मेमोरेबल, यानी उनके जो सौंदर्य, एक इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स था, उनके सौंदर्य ही सत्य है, इस सत्य ही सौंदर्य है। इसका एक क्या था,
उन्होंने कविता का एक यह सिद्धांत बताया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा बताएंगे। एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, क्या होगा? ब्यूटी, सौंदर्य ही जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल इन ब्लैंक्स, ध्यान देना बुआ, समझने की कोशिश करना बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है द फिल इन ब्लैंक्स वुड नॉट बी सेटिस्फाइड until justice rolled down like water। पहला ऑप्शन अमेरिकन, निग्रोस, यूरोपियंस या इंडियंस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये बताइए, पहले क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। निग्रोज जो है वो कब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक वो उन्हें न्याय पानी की तरह बहना ना लगे, नहीं लगेगा, जब तक न्याय जो है रोल्ड डाउन लाइक पानी, वाटर की तरह अगर वो पानी क्या होगा, बहने नहीं लगेगा, निग्रोज का, किसका? निग्रोज का, तब तक जो है मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता था। तो निग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, वो तब तक असंतुष्ट होंगे, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक न्याय का धारा जो है वो पानी की तरह बहने ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द फिल इन ब्लैंक्स ऑफ देयर स्किन। पहला ऑप्शन है आपका कलर, दूसरा ऑप्शन है आपका फूड हैबिट्स, तीसरा ऑप्शन है आपका एजुकेशन, चौथा ऑप्शन है आपका कल्चर। तो इस क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपको पहले समझने की जरूरत है। मेरा जो बच्चा है, यानी कहने का मतलब माई चिल्ड्रेन वेयर, क्या कह रहा है, मेरा सपना है, माई चिल्ड्रेन, जब तक मेरे जो बच्चे हैं उनको इस देश में रहेंगे जहां लोगों का न्याय उनकी त्वचा से, उनकी स्किन के रंग से, किसे, उनकी स्किन के रंग से पहचाने जाएंगे, वहां वो कैसा जज हो सकता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, स्किन, कलर ऑफ द स्किन। तो यहाँ पर ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएंगे सब आदमी। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए, किस चीज का, स्पीच का है या ड्रामा का भाग है या फिर यह पोएम का है, किसका ये पार्ट है, स्पीच का, किसका, स्पीच का। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 100 ईयर्स लेटर, मतलब 100 वर्ष बाद भी निग्रोज इज स्टिल, अभी भी जो है निग्रोज की जो स्थिति है वो अभी भी क्या है, इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, क्या कंप्लेनिंग या इंजॉइंग या लॉन गेसिंग्स या क्लेम मॉर्सिंग, किस प्रकार की उनकी स्थिति है। तो आज भी इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन ब्लैंक्स एडवोकेट्स, फिल इन ब्लैंक्स एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, बताएं सोच के। पहला ऑप्शन मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सिंगा नोया या कमला दास या पियर्स एस बक, किसने जो है अहिंसात्मक लड़ाई इनमें से लड़ा है। तो किसने लड़ा है भाई, अहिंसात्मक संघर्ष का समर्थन किसने किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या गांधी जी से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्वेश्चन है द प्रोज पीस फिल इन ब्लैंक्स इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द किसका प्रोज है या पार्ट जो है, पीस है, ये भाग है किसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, या आई हैव ए ड्रीम का, या अर्थ का, किसका, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपके पास ये है कि फिल इन ब्लैंक्स इज sweltering with the heat of injustice and oppressions। मिसिसिपी, या दूसरा ऑप्शन है आपका शिकागो या न्यूयॉर्क या टेक्सास,
ये कहाँ का है, ये आपको बताना है। कहाँ का चर्चा है किताब में, कहाँ का? मिसिसिपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह जो वाक्य है, स्वेल्टरिंग, ध्यान देंगे आप लोग, fill in blanks is sweltering with the heat of injustice and oppressions। अब बताइए इसमें से मिसिसिपी का है या शिकागो का है या कहाँ का है, बताओ। हाँ, कह रहा है कि कौन, किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मेरा यह एक सपना है कि मिसिसिपी जो राज्य है, मिसिसिपी जो जगह है, जो अन्याय और उत्पीड़न, किसके, जो, किससे, किसके, बोलो, जो मिसिसिपी राज्य है वो अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी में जो है वो शेल्टरिंग हो रही है, वो तप रही है इनजस्टिस से। इनजस्टिस मतलब अन्याय की भट्टियों में वो जल रही है। तो यह कौन से राज्य के बारे में चर्चा किया था? मिसिसिपी में। कौन से राज्य का? मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। द बैंक ऑफ, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, क्या होगा इसका अर्थ? बताइए। बैंकरप्ट या हाईवे या स्टारगेट या स्ट्रगल। सबसे पहले इस सभी वर्ड्स का मतलब जानना जरूरी है। तो बताइए कि बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? तो बैंक का मतलब सबको पता है किनारा, और जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। अब बताओ, इसमें तो ऑप्शन क्लियर हो गया कि द बैंक ऑफ जस्टिस क्या कहलाएगा भाई? बैंकरप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बैंकरप्ट। क्या कहलाएगा? बैंकरप्ट। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो अगर, और बाकी सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। हाईवे का मतलब आप जानते होंगे, कोई राजमार्ग बड़ा सा, और जानते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना, पढ़ के आए हो तो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कह रहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स फिल इन ब्लैंक्स डिस्क्रिमिनेशन। किस प्रकार के भेदभाव का वो डिसलाइक करते थे, मतलब नापसंद करते थे? तो कैसा भाई? रेशियल, वो नस्लीय जो भेदभाव था उसको वो खत्म करना चाहते थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, एंड एज वी वॉक, and as we walk we make the place that we shall fill in blanks। always be satisfied या always fight या always hate people या always march ahead। क्या होगा इसका अर्थ? आपको समझना है। पहले क्या कह रहा है बताइए, क्या होगा इसमें आंसर? बताइए कोई। बिल्कुल, ऑलवेज मार्च अहेड। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज मार्च अहेड। वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी, मतलब मार्टिन लूथर किंग जी जो संदेश देते हैं उसका मतलब है हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और क्या करते रहेंगे? संघर्ष करते रहेंगे, और अपने अधिकार और न्याय के लिए हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें जस्टिस ना मिल जाए। यह कौन कहते हैं अपने भाषण में? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो इस समय के नेता नहीं थे जो आते थे, भाषण दे जाता था कि हम जो है गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। अपना गरीबी वो जरूर दूर कर लेते हैं, लेकिन गरीब बेचारा वहीं गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। वैसे नेता नहीं थे, जो कहे वो किए भी। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय जर्मन ग्रीर सिंगा नोया या एची बेट्स या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सब जानते हो तो इसलिए आपको बताने की जरूरत ज्यादा है नहीं। लेट अस नोट वैल्यू इन द वैली ऑफ होप या डिस्पेयर या ग्रीड या पॉवर्टी, इन सब का मतलब भी आपको जानने की आवश्यकता है। लेट अस नोट वैल्यू इन द वैली ऑफ होप, होप का मतलब आशा, डिसअपियर मतलब क्या होता है? डिसपेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। क्या होता है? निराशा। लेट अस क्या कहता है? ध्यान देना, लेट अस क्या कहता है?
निराश की घाटी में कोई नोट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ डिस्पेयर, मतलब कोई भी क्या कहता है, लेट अस नोट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा। मार्टिन लूथर जी किंग जी क्या कहते हैं, नोट वैल्यू वैल्यू इन द, सुनो वैली ऑफ डिस्पेयर, मतलब कहते हैं निराश की घाटी में कोई मूल्य नहीं है। यानी अगर आप क्या हो जाते हैं, हताश होंगे, तो जीवन में सही मूल्य का उम्मीद नहीं आप जान पाओगे। इसलिए इसके अकॉर्डिंग टू इसमें ऑप्शन क्या होगा, डिस्पेयर, ठीक है ना, निराशा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो ध्यान देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो, समझो बात को। क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि मार्टिन लूथर किंग वाज यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द फिल इन ब्लैंक्स इन 1964। 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कौन सा प्राइज उन्होंने रिसीव किया था, ब्रूकर प्राइज या नोबेल प्राइज या नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन या इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट, कौन सा प्राइज उनको मिला था। तो वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे नोबेल प्राइज प्राप्ति करने वाले, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू, कहां से वो बिलोंग करते थे, यूएसए से, ब्रिटेन से, जर्मनी से या फ्रांस से। कहां से बिलोंग करते थे, द यूएसए से। कहां से, द यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए निग्रो, अमेरिकन, फ्रेंच थे या जर्मन थे। कहां के थे, वो निग्रो थे। क्या थे, निग्रो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, बात को समझना, क्वेश्चन समझना जरूरी है। किसने कहा, हु, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सेड माई लिटिल विल नॉट बी जज्ड by the color of their skin but by the content of their character। मार्टिन लूथर किंग जूनियर या डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर या एच.ई. बेट्स, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, कौन सा होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बिल्कुल सही, सही जवाब आपने कहा। किसने कहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बच्चों का रंग जो है त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र और आचरण से जाना जाएगा। ये बात किसने कहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। नोबेल प्राइज उनको, MLK को, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब मिला था, 1964 में मिला था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड कते बच्चा, फिल इन ब्लैंक्स, बताओ तो 4 गो बच्चा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट, ककरा से प्यार करते थे, अमेरिकन आदमी से, व्हाइट अमेरिकन से। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। उम्मीद करता, मार्टिन लूथर किंग, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, गलतियां होती रहती है, आप लोग उतना मत ध्यान दीजिए छोटे छोटे बातों को। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात, क्या, नो प्रॉब्लम, गलती इंसान से ही होगा, भगवान थोड़ी हम हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, बताएंगे आप लोग। क्या है हंस रहे हो, वाई आर यू हैपिंग, ए लड़का, वाई आर यू लाफिंग, ज्यादा बड़का बड़का दांत हो गया है। ध्यान से सुनो, थोड़ा बात करना जरूरी होता है, चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं और चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। और ये बात, चैप्टर नंबर 5 का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। क्या नाम है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बताइए उसके लेखक कौन है, कौन कौन बता देंगे, बताइए कौन है, वाह, क्या नाम है, वार्तेंद्र रसल। बिल्कुल सही जवाब, वार्तेंद्र रसल। कौन है,
भारतेंद्र रसल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए, फिल इन ब्लैंक्स वाज ए फिलोसफर एंड ए मैथमेटिशियन। बताइए इनमें से कौन सा होगा? भारतेंद्र रसल, सिंगा नोया, या एच ई बेट्स, या जाकिर हुसैन। कौन इनमें से है? बताइए कौन सा होगा? भारतेंद्र रसल, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बड़ा। ठीक है, ये गणितज्ञ थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज, फिल इन ब्लैंक्स, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इलिटरेसी, सुपर सीजन्स, या फियर एंड कोआरडाइस। बताइए इसमें से कौन सा डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? क्या था भाई? इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज मेंटल प्रॉब्लम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज मेंटल प्रॉब्लम्स, या फिर सोशल प्रॉब्लम्स, या फिजिकल प्रॉब्लम्स, या हेल्थ प्रॉब्लम्स। बताओ, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो किसके कारण से हो रहा है? किस प्रॉब्लम से? ये आपके सोशल प्रॉब्लम के कारण से हो रहा है। ठीक ना, समझ में आ गया बातें? कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑल टेक्निकल चेंजेस जो हो रहा है वो किसके कारण से? सोशल प्रॉब्लम से। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज, द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज which contributed most to the mankind were knowledge and technique and fill in blanks। बताइए, मोरल वैल्यूज, या मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, या मोरल एंड इन्वेंशंस, या मोरल एंड विजडम। बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा? कहते दो जो है आइडियाज, क्या कहता है, इंसान की प्रगति के लिए दो प्रकार के आइडियाज जो है वो सबसे ज्यादा योगदान दिया है, इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन है? नॉलेज एंड टेक्निक, नॉलेज एंड टेक्निक, और दूसरा क्या? मोरल वैल्यूज। क्या होगा? मोरल वैल्यूज। ये दो चीज जो है, इसमें आंसर गलती है, मोरल एंड वैल्यूज होगा यहां पे आंसर। ठीक ना, या पॉलिटिक्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो देख लेना दोनों आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। द टेमिंग ऑफ, TAMING, टेमिंग ऑफ fill in blanks animals made life much pleasant, wild, या voracious, या weak, या domestic। इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसमें कौन होगा? डोमेस्टिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेमिंग ऑफ, जो जंगली जानवरों को पालतू बनाना ने इंसान के जीवन को आसान और क्या कर दिया? सुखद बना दिया है। जब से जंगली जानवर को पालतू बनाना, तो उससे और क्या हो गया? जीवन सुखद हो गया। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ये आपका टेमिंग ऑफ विल्ड हो सकता है, या मतलब उस एनिमल को क्या कर देना? डोमेस्टिक बना लेना, उसको पालतू बना देना। तो डोमेस्टिक कर लो, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हु रोट, किसने लिखा? हंसी क्यों इतना आ रहा है? वो हु रोट, किसने लिखा? वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। क्वेश्चन तो सुन लो, किसने लिखा बताओ? वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, किसने लिखा? भारतेंद्र रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया?
वार्तेंद्र रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना कि वार्तेंद्र रसल वाज, ध्यान देना, वार्तेंद्र रसल वाज फिलोसफर एंड ए, क्या था इसमें से, हिस्टोरियन भी थे। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना कि अकॉर्डिंग टू वार्तेंद्र रसल, which creatures dies of hunger in large number during winter, birds या एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स, बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। वार्तेंद्र रसल के कारण के अनुसार से क्या कह रहा है कि सर्दियों में, किसमें, सर्दियों में सबसे ज्यादा मरे जाने वाले जीव कौन सा है, तो वह है बर्ड्स। क्या है, बर्ड्स, जो भोजन के लिए मर जाते हैं, सर्दियों में भूख से सबसे अधिक मरने वाले बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हैज सिविलाइजेशन taught us to more to be more fill in blanks towards one another, इनेमी करना या फिर एंग्री करना या अपसेट या फ्रेंडशिप, फ्रेंडली, बताइए कि क्या सिविलाइजेशन सिखाता है, मोर, ज्यादा होना, भाई क्या, फ्रेंडली होना, हमें सिखाया जाता है कि एक दूसरे के साथ अधिक प्रेम और दया भाव से हम लोग रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तेंद्र रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है वार्तेंद्र रसल को, वो लिटरेचर में वो कब मिला था उनको, तो यह आपको 1950 में दिया गया था, 1950 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना। वार्तेंद्र रसल बिलोंगेड टू, जर्मनी से, ब्रिटेन से, आइसलैंड से, आयरलैंड से, कहां से बिलोंग करते थे, बिल्कुल सही जवाब आपने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, 1950 में किन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, वार्तेंद्र रसल जी को। फिल इन ब्लैंक्स वाज ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स, किसने कमेंटेटर के रूप में बोला है बहुत सारे टॉपिक्स पर, बताइए वार्तेंद्र कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या वार्तेंद्र रसल, कौन होंगे, ठीक है, वार्तेंद्र रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेप, क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देना, इन फिल इन ब्लैंक्स, क्वेश्चन है इन फिल इन ब्लैंक्स, इन फिल इन ब्लैंक्स द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, बताइए, पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है फ्रांस, इसमें से कौन सा आंसर होगा। इन फिल इन ब्लैंक्स द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, इंडिया, चाइना, जर्मनी या फ्रांस, बताइए कौन सा होगा, चाइना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझिए कौन सा होगा इसमें से, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से, समझ गए, वार्तेंद्र रसल है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा भाई। व्हेन फिल इन ब्लैंक्स वाज ए वेरी रेयर स्पीशीज था, होमोसेपियंस था। वार्तेंद्र रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए, क्या था, मैथमेटिशियन थे। तो ये आपका 6 का कुछ क्वेश्चन था जो हमने पूछा, वैसे 34 क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लें 34 को, इसमें 34 टोटल क्वेश्चन है, जरूर देख लें। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा लेसन, रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे।